हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नीट 2025 के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटी द्वारा रिलीज़ किया गया है। ये नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट्स नीट 2025 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एनटी ने फ़िलहाल अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, उसमें क्या है। क्योंकि अगर आप इस नोटिफिकेशन को गौर से नहीं देखेंगे और नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसमें वो फिल करने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। क्योंकि एनटी ने पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो आप देख सकते हो अभी ये नोटिफिकेशन आया हुआ है 14 जनवरी 2025। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीट की जितनी भी अपडेट इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग से रिलेटेड जो अपडेट्स रहेंगे वो सारे आपको यहाँ पर चैनल पर वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो चलिएगा मैं आपको बताता हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन द enlisted responsibility the conducting the national eligibility commentary test UG। एनटीए एम्स इंश्योर द सीमलेस एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। मैं आपको बता दूं कि एनटीए ये चाहता है कि नीट यूजी 2025 का जो एग्ज़ाम हो एकदम से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कोई भी ये दावा ना कर सके कि भाई इसमें कुछ भी जो है, जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर उससे पहले भी कि भाई ये नकल हुआ है यहाँ पर कि उस सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, दोबारा से री एग्ज़ाम होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए एनटीए ने एक हायर इंस्ट्रक्शंस इशूड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी। यहाँ पर बोला है अपार आईडी मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार आईडी की आवश्यकता होगी जब आप नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अपार आईडी होता क्या है मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आपको अपार आईडी बनवाना है। अपार कार्ड सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी होगा जो नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग मैं आपको बता दूं, इसमें बेसिकली जो मेन चीज़ बताई गई है वो ये है कि आपका कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपडेट देयर द क्रेडेंशियल इन आधार, ठीक है। जो आपकी 10th की मार्कशीट है, ठीक है, यहाँ से देखिए बोला गया है कि 10th मार्कशीट पासिंग द सर्टिफिकेट ऑल्सो इंश्योर द आधार लिंक्ड विद द वैलिड मोबाइल नंबर फॉर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, राइट। बोला गया है कि आपका जो आधार कार्ड है वो 10th की मार्कशीट, आपकी 10th की मार्कशीट में जो नेम लिख रखा है आपका, जो फादर नेम लिख रखा है, जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसमें, ठीक है, वो सारा कुछ आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। अगर 10th की मार्कशीट में जो नाम है कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है, फादर नेम मिस्टेक है, तो वो अपने आधार कार्ड में अभी आप चेंजेस करा लीजिएगा। क्योंकि टाइम है आपके पास अभी, और अभी आपको आधार कार्ड में करेक्शन भी हो जाएगा टाइमली जब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं तब तक। और तो दूसरा, अगर यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका लिंक्ड नहीं है आधार कार्ड पर, तो आप अपने वैलिड मोबाइल नंबर को लिंक करा लीजिए जिस पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव हो और जिस पर ओटीपी आ सके। क्योंकि जब आप नीट का फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम आपका एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जो एक्टिव है प्रेजेंट टाइम में। अगर वो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या एक्टिव नहीं है, आप कह रहे होगे कि सर हमारे पास ये मोबाइल नंबर नहीं है, हमारा अपडेट नहीं हो पाया, तो आप ऐसे में एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको आधार कार्ड नंबर डाल करके उसको वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। जिससे ओटीपी जाएगा तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की जो डिटेल है उसको ऑटोमेटिक वो फैच कर लेगा, राइट। दूसरा मैं आपको बता दूं कि 2025 को जो रजिस्ट्रेशन है प्रोसेस सेल बी स्टार्टिंग इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो देखो आपके टाइमली इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। मे बी 1 फेब में आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, ठीक है। आप ये मान के चले कि 1 वीक ऑफ फेब में आपके एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। दूसरा यहाँ पर ये बोला गया है कि सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस यूजिंग द अदर हेल्प इन द ऑटो पॉपुलेटिंग डिटेल द रिड्यूसिंग मैनुअल एरर ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन, राइट। तो देखो मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ क्लियरली यहाँ पर कि आपका मैं बोलने का मतलब ये है इस नोटिफिकेशन का कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपके जो आधार कार्ड है उससे बिल्कुल मैच होनी चाहिए। आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर मैच नहीं है 10th की मार्कशीट से तो आप उसको भी आधार कार्ड को करेक्शन करा करके सही कर लें। मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं है तो मोबाइल नंबर लिंक करा लें, या चेंज हुआ है तो वो चेंज नंबर करा लें जिससे आपका ओटीपी उस टाइम वेरीफाई हो पाए। ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि बहुत सा क्या होता है कि फेस मैच नहीं करता, फेस ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम्स होती है, फिंगरप्रिंट में चेंजेस कराना रहता है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और दूसरा आपका क्या है कि आपका जो फ़ोटो है ना, जैसे आपका पुराना फ़ोटो है, राइट,
आधार कार्ड पे लगा हुआ, तो उसको भी अपडेट करा लें, अपने न्यू फ़ोटो को वहाँ पर अपडेट करा लीजिएगा, ये चीज़ भी यहाँ पर बोली गई, राइट। दूसरा, अपार आईडी की बात करें तो अपार आईडी क्या है, तो अपार आईडी आपकी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। आपने जहाँ से भी 10th किया है ना, जिस स्कूल से 10th किया है उस स्कूल में आप कांटेक्ट करिएगा, उस स्कूल में आप जाएँ, उनसे बोलिएगा कि हमें अपार आईडी बनवानी है, तो वो अपार आईडी आपकी बनाएँगे। अपार आईडी जो बनेगी आपकी, वो एक, जैसे आपका होता है, तो आपका जो डिजी लॉकर होता है, डिजी लॉकर से आप अपार आईडी को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे डिजी लॉकर पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड होते हैं, तो अपार आईडी पर सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके अपडेट होंगे, वेरिफिकेशन होगा, 10th की मार्कशीट, सारा कुछ वहाँ पर होगा, और उसको आप डिजी लॉकर से कनेक्ट कर सकते हो। तो अपार आईडी का बस यही काम है, और अपार आईडी इसलिए मांगी जा रही है जिससे कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि अपार आईडी और डिजी लॉकर पर वही डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने वास्तव में कर रखे होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फेक डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं कर सकते, फेक डॉक्यूमेंट वो फैच नहीं करेगा। तो इन सभी चीज़ को देखते हुए अपार आईडी एनटी ने यहाँ पर मैंडेटरी कर दी गई है, ठीक है। बाकी जो डिटेल होगी वो इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तब आएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं, और बहुत जल्दी आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेंगी। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में